कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ शायद इतिहास की सबसे बड़ी सेनाएं खड़ी हैं और बस एक शंखनाद की दूरी पर है महाविनाश। और ठीक उसी पल में कहानी का सबसे बड़ा नायक अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है। हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो इसी एक लम्हे का, इसी एक फैसले का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। पहली नजर में ये एक योद्धा का अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना लगता है, लेकिन जब हम इन दस्तावेजों में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये कहानी मैदान छोड़ने की है ही नहीं। ये तो एक इंसान के अंदर चल रहे सबसे बड़े युद्ध की कहानी है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब जीत सामने हो लेकिन उसकी कीमत आपके अपने लोग हों, तो कोई क्या करे? जब जिंदगी का हर मकसद, हर इनाम अचानक खोखला लगने लगे, तब सही रास्ता क्या होता है? चलिए इस गहरे संकट और उससे निकलने के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पल से जब अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। इन स्रोतों को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा महसूस होती है वो है उनकी लाचारी। वो अपने सारथी और दोस्त कृष्ण से कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण, मतलब हे कृष्ण, मुझे न जीत चाहिए, न राज्य और न ही कोई सुख। वो सवाल करते हैं कि मैं अपने दादा को, अपने गुरु को मारकर उस राज्य का क्या करूंगी? और ये सिर्फ वो युद्ध से पहले वाली घबराहट नहीं है, ये एक पूरा अस्तित्व का संकट है, एक टोटल ब्रेकडाउन। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूं। ये दिखाता है कि वो किस हद तक निराशा में थे। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। सोर्स ये साफ करते हैं कि अर्जुन का संकट सिर्फ भावनात्मक नहीं था, वो तार्किक भी था। वो कोई कायर नहीं थे, वो एक योद्धा थे जिन्होंने पूरी जिंदगी युद्ध के लिए ही वो प्रशिक्षण लिया था। लेकिन यहाँ उनका स्वधर्म यानी एक योद्धा का धर्म उनके कुल धर्म, परिवार के प्रति कर्तव्य से टकरा रहा था। ओह, अच्छा। ये एक ऐसा नैतिक चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। तो ये सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं था, ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स था जिसके अंदर वो फंस गए थे। एक तरफ कर्तव्य कहता है लड़ो, दूसरी तरफ विवेक कहता है ये तो अपने हैं, इन्हें कैसे मारूं? ठीक यही। और इसीलिए वो हर चीज में निरर्थकता देख रहे हैं। राज्य, सुख, जीत, ये सब उन्हें भविष्य के इनाम लग रहे थे। लेकिन जब उन इनामों तक पहुंचने का रास्ता ही इतना भयानक हो तो वो इनाम ही जहरीले लगने लगते हैं। कहानी का नायक इसी निरर्थकता के सागर में डूब रहा है। और फिर कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कृष्ण ने उन्हें दिलासा देने की एक कोशिश भी नहीं की। कोई दोस्त इतनी बड़ी मुसीबत में हो तो हम उसे सांत्वना देते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो सीधे एक फिलोसॉफिकल क्लास शुरू कर दी। ऐसा क्यों? ये एक शानदार सवाल है और इन स्रोतों का सार भी इसी में छिपा है। कृष्ण यहाँ एक दोस्त की तरह सांत्वना नहीं दे रहे हैं, वो एक मार्गदर्शक की तरह अर्जुन की सोच की बुनियाद को ही बदल रहे हैं। इसे आज की भाषा में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कह सकते हैं। वो अर्जुन के दुख को कम नहीं कर रहे, बल्कि दुख को देखने का नजरिया ही बदल रहे हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग मतलब सोच के पूरे फ्रेमवर्क को ही बदल देना। हाँ, कृष्ण समझ गए थे कि समस्या युद्ध नहीं है, समस्या है अर्जुन का युद्ध के परिणाम से जुड़ाव। अर्जुन सोच रहे थे जीतकर क्या मिलेगा। कृष्ण ने सवाल को ही पलट दिया। सोर्स की सबसे दिलचस्प बात यही है कि कृष्ण अर्जुन के फोकस को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे नियंत्रण में युद्ध का नतीजा है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा कर्म है। मतलब जैसे आज के परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट किसी एथलीट को कहते हैं कि स्कोरबोर्ड मत देखो, बस अपनी तकनीक पर ध्यान दो। बिल्कुल वही कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं। वो कहते हैं अर्जुन, सच्ची जीत जमीन का टुकड़ा हासिल करने में नहीं है, सच्ची जीत अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाने में है। वो एक झटके में जीत की परिभाषा को बाहरी दुनिया से खींचकर इंसान के अंदर ले आते हैं। राज्य आते जाते रहते हैं, सुख मिट जाते हैं, ये जीवन भी एक पल का है। असली और हमेशा रहने वाली चीज सिर्फ आत्मा की यात्रा है, और उस यात्रा में सही कर्म करना ही मायने रखता है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है ना? अब लड़ाई किसी राज्य के लिए नहीं रहे, बल्कि अपने धर्म के लिए हो गई। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अर्जुन अभी भी उलझे हुए थे। उनका अगला सवाल बहुत प्रैक्टिकल था, जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। कृष्ण, मैं एक ऐसे काम के लिए कैसे लड़ूं जिसका इनाम मुझे बेमतलब लगता है? और कृष्ण का जवाब और भी गहरा है। पहले वो अर्जुन की इच्छाओं की निरर्थकता को समझाते हैं।
वो संसारिक इच्छाओं की तुलना हवा का पीछा करने से करते हैं, मतलब एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। फिर वो अर्जुन को उनकी असली पहचान याद दिलाते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम एक भावी राजा हो, वो कहते हैं तुम एक योद्धा हो। अच्छा, वो उनकी पहचान को उनके पद से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से जोड़ रहे हैं। ठीक है। सो उसमें कृष्ण कहते हैं पुवाह धर्म तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें परिभाषित करता है। तुम एक योद्धा हो और ये युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। यहाँ धर्म शब्द का इस्तेमाल सिर्फ ड्यूटी के तौर पर नहीं हुआ है। सोच बताता है कि इसके कई मतलब हैं। एक योद्धा का धर्म, एक भाई का धर्म। अर्जुन का संकट यही था कि उनके ये सारे धर्म टकरा रहे थे। कृष्ण उन्हें उनके स्वधर्म यानी उनके मूल स्वभाव के धर्म पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं, जो उस क्षण में एक योद्धा का था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कृष्ण एक तरह से अर्जुन की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? क्या वो उन्हें उनके दुख को महसूस करने देने के बजाय सीधे कर्तव्य के रास्ते पर धकेल रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है और इस पर विद्वानों में भी चर्चा होती है। कुछ मानते हैं कि ये एक तरह का इमोशनल सप्रेशन है, लेकिन इन दस्तावेजों का जो मुख्य विश्लेषण है वो ये कहता है कि कृष्ण भावनाओं को दबा नहीं रहे, वो उन्हें एक बड़ा कैनवास दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख वास्तविक है, तुम्हारी पीड़ा सच है, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी पीड़ा पर ध्यान दोगे तो उसमें डूब जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे अपने कर्तव्य के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो तुम्हें उस पीड़ा से ऊपर उठने की शक्ति मिलेगी। ये कर्म के फल का त्याग करने का उपदेश है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो ये एक तरह से इनके व्यक्तिगत दुख को एक सार्वभौमिक उद्देश्य से जोड़ने जैसा है। जब मकसद खुद से बड़ा हो जाता है तो शायद अपनी तकलीफ छोटी लगने लगती है। आपने बिल्कुल सही समझा। कृष्ण अर्जुन को उनकी व्यक्तिगत कहानी से निकालकर एक बड़ी कॉस्मिक कहानी का हिस्सा बना रहे हैं और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। इन दस्तावेजों में आगे बताया गया है कि कृष्ण के ये शब्द सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई स्विच दबा और अर्जुन की सारी उलझन एक पल में दूर हो गई। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन हाँ, उनके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे, पर वो समझने के लिए तैयार हो गए थे। बिल्कुल, बदलाव शुरू हो चुका था। कथावाचक इस लड़ाई को सिर्फ एक शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि आत्मा की लड़ाई कहते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताती है कि असली संघर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं बल्कि अर्जुन के मन के अंदर चल रहा था। ये उनकी अपनी इच्छाओं, उनके दुख और उनके कर्तव्यों के बीच का युद्ध था। और कृष्ण के उपदेश के बाद उस अंदरूनी युद्ध का पलड़ा कर्तव्य की तरफ झुकने लगा था। हाँ, और यही आगे की पूरी कहानी के लिए मंच तैयार करता है। इन स्रोतों का विश्लेषण यही बताता है कि गीता के अंत में अंतिम सफलता पांडवों का युद्ध जीतना नहीं है। असली सफलता है अर्जुन का अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने उच्च उद्देश्य यानी धर्म को अपना लेना। ये एक बाहरी जीत से बहुत पहले हासिल की गई एक आंतरिक जीत थी। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने स्वधर्म को निभाने के लिए तैयार किया था। युद्ध तो बस उस तैयारी का एक परिणाम था। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकट और उसके समाधान की है। और समाधान कोई झूठा दिलासा या मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि जीवन के उद्देश्य की एक पूरी तरह से नई परिभाषा है। फोकस इस बात से हट जाता है कि कोई क्या पा सकता है जैसे राज्य या सुख, और इस पर आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए जो उसका धर्म है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्षणभंगुर सांसारिक लक्ष्यों और अपने कर्तव्य को पूरा करने के शाश्वत मूल्य के बीच का अंतर है। ये मार्गदर्शन पीड़ा को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पीड़ा के भीतर एक उच्च उद्देश्य खोजने के बारे में है। यह संकट को एक अवसर में बदलने जैसा है, जहां इंसान अपने सबसे कमजोर पल में अपने सबसे बड़े सत्य को खोजता है। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल दे जाता है। अर्जुन एक योद्धा थे, एक राजकुमार थे, उनके लिए उनका धर्म शायद बहुत स्पष्ट था। लेकिन आज की इस जटिल दुनिया में जब कर्तव्य की रेखाएं इतनी साफ नहीं होती, तब धर्म की अवधारणा कैसे लागू होती है? जब हमारा प्रोफेशनल धर्म, हमारा पारिवारिक धर्म और हमारी व्यक्तिगत ख्वाहिशें आपस में टकराती हैं, तब हम अपना स्वधर्म कैसे पहचानें? कृष्ण की ये सलाह उस उलझन में हमारी मदद कैसे कर सकती है?